साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। ओमिक्रॉन को लेकर समाहरणालय परिसर में बिना मास्क के आज से एंट्री बंद कर दी गई है। भागलपुर 2 दिन पहले बिहार राज्य में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। हैरानी की बात है, इसमें 8 साल और 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अभी इसमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जाने की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन वायरस के चलते लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। फिर से बढ़ते कोरोना को देखते हुए उसमें बढ़ोतरी के लिए कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को नहीं मानने वाले लोगों पर भागलपुर प्रशासन सख्त कार्यवाही करने को तैयार है। एक स्ट्रेन आया है ओमिक्रॉन का, उसको लेकर के जो भी सतर्कता बरतनी है वो लगातार हम लोग बरतने के लिए दिशा निर्देश विभागीय निर्देश के आलोक में दे रहे हैं। टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ा रखा है, 5000 के लगभग टेस्टिंग हो रही है और वैक्सीनेशन का कार्य भी बहुत अच्छे से हो गया है। जितने भी लोग छूटे हुए थे फर्स्ट डोज के लिए लगभग सभी लोगों को कवर कर लिया गया है जो अवेलेबल थे। जो सर्वे हुआ था जिसके आधार पर हम लोगों को पता चला था कि कुछ लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनको लगातार परसुएट करके वैक्सीनेशन करा दिया गया है। सेकेंड डोज में लगभग अभी 2 लाख से कुछ ज़्यादा लोग छूटे हुए हैं, तो लगातार हम लोग उनको फ़ोन कॉल करा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि उनका भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा दिया जाए। सर मास्क लगे? हाँ, तीसरा वही है, इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को भी अब समझना होगा कि बीच में कुछ महीने में जब केसेस बहुत कम थे तो मास्क का प्रयोग घट गया था। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और बहुत फाइन भी मास्क चेकिंग को लेकर के, और उसी क्रम में जो वाहन जो मास्क पहने हुए लोग नहीं पाए गए, अगर उन्होंने वाहन का उपयोग किया है तो वो भी फाइन हम लोगों ने लगाया है। लेकिन फाइन लगाने के साथ साथ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना होगा कि ये उनके ही जान की बात है, उनके परिवार की सुरक्षा की बात है। तो एक तो अगर आपने अपना दूसरा डोज नहीं लिया है तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि दूसरा डोज निश्चित रूप से ले लें। और अभी भी अगर कुछ लोग फर्स्ट डोज के लिए छूटे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको फर्स्ट डोज लेना चाहिए। जैसे कल ही एक केस देखने को मिला है जो अन्य किसी जिले में काम कर रहे थे, भागलपुर के शायद रहने वाले थे या साहेबगंज के, तो उन्होंने वैक्सीन का कोई शायद डोज नहीं लिया है और जो लंग्स में इन्फेक्शन दिख रहा है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं कि कोविड का संक्रमण हो सकता है। तो इसके पुख्ता प्रमाण है कि अगर वैक्सीन का दोनों डोज लगा लिया गया है तो उससे कोविड का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो ये प्रयास लगातार हम लोगों को करना चाहिए कि आसपास में भी देखना चाहिए कि मास्क का प्रयोग बढ़े, और जिन लोगों ने, हम फिर रिपीट करेंगे, वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लगाया है वो कृपया अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वैक्सीन का डोज अवश्य लें। पंचायत चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव के आगाज के चलते प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी जायजा लेते हुए नजर आए। दरअसल पंचायत चुनाव का आगाज होने के बाद भिंड पुलिस अधीक्षक शैलन सिंह चौहान के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने दबोह क्षेत्र का जायजा लिया, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे उप तहसील कार्यालय पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने थाना प्रभारी प्रमोद साहू को आवश्यक निर्देश भी दिए। चूँकि आज नाम निर्देशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो उसके लिए जो भी यहाँ पे नाम निर्देशन के लिए अधिकारी लगे हुए हैं तो यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सभी जगह पे लगाई गई है ताकि शांतिपूर्वक हमारा चुनाव जो है वो संपन्न हो सके। सर यह जगह पर मध्य प्रदेश की सीमा तथा उत्तर प्रदेश की सीमा संयुक्त रूप से मिलती है, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? और उसके लिए पूरा प्लान तैयार है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में राजगढ़ में खाद के लिए हाहाकार मचा। सोसाइटी कार्यालय पर किसानों की भीड़ उमड़ी खाद लेने के लिए, जहां पर धक्का मुक्की हो गई। इसी दौरान दीवार टूटने से एक किसान का पैर टूट गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल राजगढ़ में यूरिया खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। हालत यह है कि मंगलवार को जिले के खिलचीपुर सोसाइटी कार्यालय पर पुलिस की मौजूदगी में यूरिया खाद बांटी जा रही थी, जिसको लेकर
कार्यालय के बाहर सुबह से ही किसानों की लंबी लाइनें लग गईं। जगह कम और किसानों की भीड़ अधिक होने से धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की के दौरान सोसाइटी कार्यालय की सीढ़ियों की दीवार गिर गई, जिसमें एक किसान का पैर फ्रैक्चर हो गया। आपका आजमरा कहाँ के रहने वाले हो? अलाइडी। ये कैसे हुआ है आपके? सर लाइन में खड़ा था सुबह। किसके लिए? खाद के लिए। सुबह से ही? सुबह से। हाँ, तो सर लाइन में धक्का मुक्की मारा। कहाँ पे आए थे खाद लेने? कहाँ गए थे? खिलजीपुर सोसाइटी। हाँ, भीड़ थी वहाँ? था भीड़ है सर। हाँ, धक्का मुक्की मारा इधर उधर था, मुंडिया फंसी थी। फिर मैं निकल बुझ आया तो वो लोगों ने वो पकड़िया था तो वो नम गया और फिर छज्जा पड़ा दीवार के नीचे धक्का लगाया तो वो डायरेक्ट टूटा ना, दीवार टूट गई? हाँ मेरे पे गिरी वो। आपके ऊपर गिर गई? तो आपके पैर में क्या हुआ? टूट गया सर, पैर टूट गया? एक जगह तो आपको खाद भी नहीं मिला था? कुछ भी नहीं। कब से परेशान हो रहे हो खाद के लिए? सुबह से। अच्छा, सुबह से घर से आए थे? कितने बजे निकले थे घर से सुबह? सुबह सर 12 बजे करीबन आए हूँ। आपका? रवि सिंह। यहाँ किस लिए आए थे आप? खाद लेने के लिए। कब से आए हो? 11 बजे से खड़े लाइन में। तो मिला कि नहीं खाद? कुछ भी नहीं मिला, धक्का मुक्की मिला और कुछ भी नहीं मिला। धक्का मुक्की हुई थी यहाँ? हाँ। कितनी भीड़ थी यहाँ? बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे, तो पब्लिक नहीं पहुंचा। फिर किसके लगी यहाँ? पता नहीं, एक आदमी को लगी, वहाँ से गिरा वो। हाँ। ऐसे गिर गया उसके पाँव में, यहाँ से पेट उठ गया उसका। आपका? सुल्तान सिंह। कहाँ, कौन से गांव के हो? हासल बेको। असलबे गांव के। यहाँ खिलचीपुर सोसाइटी में क्या लेने आया था आप? खाद लेना आया था सर। नहीं मिला? फिर नहीं मिला। कब से लगे हो यहाँ 6 पर? बजे का लग रही है लाइन। सुबह भीड़ थी यहाँ? भूख लपट के भीड़ थी सर। और ये दीवार कैसे टूटी है? ये दीवार ने पकड़ के खड़वा लगे नहीं, जो टूट का पड़ी सर ऊपर। फिर क्या हुआ इसमें? कोई नुकसान? पैर उसका ये तो पैर में इतना हुआ सर। पैर में? हाँ। अच्छा। संदिग्ध हालत में बाघिन का शव मिलने से वन विभाग में खलबली मच गई। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघिन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बाघों की गणना कैमरा ट्रैप से की जा रही है। मॉनिटरिंग के साथ 2 महीने में लगातार 2 बाघों की मौत ने सकते में डाल दिया। बताया जा रहा है कि मागुराहा क्षेत्र के मानपुर जंगल क्षेत्र में चक्रासन गांव के करीब बाघिन का शव बरामद किया गया है। बाघिन की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बारूद के ढेर पर भागलपुर फिर मिला धान खेत में जिंदा बम। घटनास्थल से स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले किया। भागलपुर में लगातार जिंदा बम मिलने से दहशत का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर इलाके में 2 जिंदा बम बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 28 तारीख को हुई थी और एक आज भी 14 तारीख को। क्या लग रहा है? 29 नवंबर को जो घटना हुई थी उसमें भी एक गिरफ्तारी हुई है और आज भी जो 2 बम बरामद हुए हैं वो स्थानीय जनता है, उनकी सूचना पर ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 बरामद की हुई है। BDDS टीम को बुलाया गया है, बम को डिफ्यूज किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का लोगों से यही अपील रहेगा कि जो भी लोग इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं इसी तरह से हम लोग को सूचना देते रहें ताकि इन लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। इसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी डॉग स्क्वाड और BDDS टीम के मदद से पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलवा रहे हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार भी करेंगे। वो दोनों में रिलेशन साला बने? हाँ, ये अभी तक जो पूछताछ हुई है उससे जो 29 तारीख की जो घटना है उससे संबंधित लग रहे हैं और भी पूछताछ करके आगे की कार्रवाई करेंगे। उम्मीद क्या रखी? उम्मीद यही है कि अब ये घटनाएं टलेंगी और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो जल्दी से जल्द उनको हम लोग पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएं। गांव में दहशत का माहौल हो गया है, 2 बार घटना। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, दंगा पार्टी भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है और भी फोर्स डिप्यूट किया गया है। हम लोग भी लगातार ऑन मूव है, ऑन रोड है और ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर इस तरह की अगेन हमारा यही अपील रहेगा कि अगर इस तरह का कोई सूचना मिलता है, जैसे आज की जो बरामदगी हुई है वो भी स्थानीय लोगों ने ही सूचना पुलिस को दी थी, तो जैसे ही अगर किसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करें। सर, सैदपुर गांव जो है बगल में नदी है, बालू डंपिंग जो है वो यहाँ पर सक्रिय है, क्या लगता है इससे जुड़ा हो सकता है यहाँ का? ये अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर विकासखंड में हड़ताल पर शिक्षकों के चले जाने से लावारिस हालत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। स्कूलों में नौनिहाल बच्चों की देखरेख में नहीं है कोई शिक्षा विभाग का कर्मचारी। आपको बता दें, बलरामपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला कोठी खंड में नौनिहाल बच्चे बिना शिक्षक के शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर हैं। 11 दिसंबर से हड़ताल पर शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर एक सूत्रीय मांग को लेकर स्कूली शिक्षक हड़ताल पे हैं। अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर चले गए। वहीं शिक्षा विभाग से जिस कर्मचारी को बच्चों की देखरेख के लिए लगाया गया है, वो कर्मचारी स्कूलों से चंद समय लेकर निकल जा रहे हैं। हाँ बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित यादव है। अच्छा, कहाँ घर है आपका? मेरा घर गिरवरगंज में है। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप? प्राथमिक शाला कोठीखाड़। कोठीखाड़। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? 5वीं। 5वीं। आपके सर हैं आज? नहीं है, हड़ताल में गए हैं। कौन कौन सर हड़ताल में गए हैं? दोनों सर। 2 सर दोनों हड़ताल में हैं? जी। तो आप लोग स्कूल आकर के कब से बैठे हैं? हम 10 बजे से बैठे हैं। तो बेटा, आप लोग का पढ़ाई हो रहा है? जी। कौन पढ़ा रहा है? वहाँ का सर आते हैं, भौरडीहा का। तो फिर चल जाते हैं। तो कब आए थे सर? अभी सुबह आए थे। हाँ। तो 11 बजे चल गए थे। सुबह आए थे, 11 बजे चले गए? जी। अच्छा, क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों को? हम लोग को पहाड़ा पढ़ने के लिए बोला था। पहाड़ा पढ़ने के लिए बोले? जी। और चले गए बोल करके? जी। अच्छा, मध्याह्न भोजन कौन बनाता है बेटा? हम लोग के सर लोग। आज मध्याह्न भोजन कौन बनाया आज? नहीं पता। खाना कौन खिलाया आपको? मेरे सही का लोग। कहाँ है सही का? घर चल गए हैं। वो भी घर चल गए? जी। खाना खिलाए थे वो? जी। आज मध्याह्न भोजन में क्या क्या मिला बेटा? बोरी, आलू और चावल। दाल आज नहीं बना था? नहीं। दाल के लिए कब से आप लोगों को दाल नहीं मिल रहा है? कल मिला था, आज नहीं मिला है। अच्छा, तो सब्जी रोज मिलता है? जी। और दाल रोज मिलता है, लेकिन आज नहीं मिला था। आज नहीं मिला था। आज खत्म हो गया है। आज खत्म हो गया है। अचार मिलता है बेटा? जी। अच्छा, तो आज आप लोग सर नहीं है आप लोगों का? जी। आप लोग ऐसे बैठे हैं? जी। आप लोग पढ़ाई कब तक करेंगे? 4 बजे तक। और उसके बाद चल जाएंगे। चले जाएंगे आप लोग? जी। स्कूल कौन बंद करेगा बेटा? हम लोग बंद आप करेंगे। ही लोग बंद करेंगे? जी। कोई साहब लोग आए थे बेटा बलरामपुर से? नहीं। कोई साहब लोग नहीं आए हैं? नहीं। अच्छा, जन शिक्षक कोई? कोई नहीं। संकुल प्रभारी कोई? नहीं। संकुल प्रचार कोई आया था? नहीं। किसी ने आप लोगों का हाल चाल नहीं लिया? नहीं। अच्छा, और आप लोग खुद आते हैं स्कूल और बैठ करके? कब से शिक्षक नहीं आ रहे हैं बेटा? कल से। कल से नहीं आ रहे हैं? जी। अच्छा, क्या बोल करके गए सर आप लोगों को? नहीं बताए। कुछ नहीं बताए हैं? नहीं। स्कूल कौन खोलने आता है? सर भौरडीहा का आते हैं। भौरडीहा का सर आते हैं? जी। क्या नाम है उनका? नहीं पता। अच्छा, और आ करके सर क्या बोल करके गए आप लोगों को? पहाड़ा पढ़ने के लिए। और चले गए? जी। पुस्तक पढ़ने की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फिर एक बार नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मिलक कस्बे के लोगों ने नगरपालिका ईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले कई महीनों से टंकी का पानी सुबह के टाइम गंदा आता है। इससे काफी लोग बीमारियों का शिकार हो गए हैं, लेकिन नगरपालिका ईओ ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि कई बार मिलक के लोग बोतल में पानी लेकर अधिकारियों के दफ्तरों में गए हैं। कई महीने बीत जाने के बावजूद भी मिलक टंकी की साफ सफाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? रेशमा देवी। कहाँ के निवासी हैं आप? आप मिलक रहने वाले हैं। वार्ड 12 पूर्व सभासद हैं। जो टंकी दोबारा गंदा पानी आ रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने कई बार शिकायत करी है ये साहब से, चेयरमैन से, कुछ सुनता ही नहीं। आपने कोई लिखित शिकायत दी उन्हें? लिख के नहीं दी, ऐसे कही थी। तो क्या लगता है आपको अब? तो वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, गंदा पानी आ ही रहा है। इसके अलावा आपने कोई अधिकारी से, जैसे ये सब गई थी और चेयरमैन गई थी, और जनता वो मुझसे शिकायत करती है, मगर वो लोग सुन नहीं रहे, तो क्या करें?
जो मैं धरने में बैठूंगा। और मैं धरने में बैठी हुई हूँ कि जनता में मुझे परेशान करती है, टंकी पानी गलत है मगर वो लोग सुनते नहीं तो क्या करें। टाइफाइड जो मलेरिया हुआ बन रही है, डेंगू वगैरह बन रहा है, गलत पानी आ रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है। आपको लगता है कि इसको मतलब सफाई होना चाहिए टंकी? हाँ, सफाई होना चाहिए। कब से टंकी की सफाई नहीं हुई है? इसको काफी समय हो गया है। लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि मतलब कई पंछी उसमें पानी में गिर के मर गए और वही पानी पब्लिक के बीच जा रहा है, पी रहे हैं। हाँ, गलत पानी आ रहा है, गंदा। तो उससे बीमारी कम होगी या बढ़ेगी? इससे कम होगी, अगर सफाई हो जाएगी तो कम हो जाएगी। मेरा नाम सुरमीत सिंह छाबड़ा, मैं उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूँ। जो टंकी का सुबह पानी गंदा निकलता है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरा यह कहना है कि कई बार हमारी वार्ड सभासद भी शिकायत कर चुके हैं नगर पालिका में, लेकिन ये पानी साफ नहीं आ रहा। हम लोगों ने भी कई बार शिकायत करी है, जिससे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। ये पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, टंकी की सफाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो हमारी वार्ड मेंबर और अन्य लोग मिलकर एक दिन धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे। तो जैसे टाइफाइड, मलेरिया जो बीमारी है जगड़ रखा है पब्लिक के लिए, ये सब गंदगी की वजह से हो रहा है। जब तक पानी पब्लिक साफ नहीं पिएगी तो बीमारी तो बढ़ेंगी। ये टंकी की हालत कब से है इस तरह की? ये तो लगभग 2 साल से ऐसी हो रही है, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले को अभी तक गंभीरता से कोई नहीं सुन रहा। कई बार इन लोगों से कह चुके हैं, सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। इसके लिए हम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे बहुत जल्दी अपने व्यापार मंडल की तरफ से। इससे लोगों में चर्चा इस बात की है कि मतलब कई पंछी उसमें तड़पते हुए मर गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसमें सफाई नहीं होती तो पंछी तो मरेंगे। तो उससे बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बीमारी बढ़ेगी, बहुत बीमारी बढ़ रही है। लोग बहुत ही परेशान है। लोग और संगठन वाले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के जू भी नहीं रेंग रही है, इसमें कुछ भी नहीं करने को तैयार है। तो हम धरना प्रदर्शन हम करेंगे व्यापार मंडल की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह। तो जो टंकी में जो पानी गंदा निकल रहा है, जनता इसको पी रही है, उससे बीमार हो जाएगी जनता। कुछ तो कोरोना काल से मारी गई, कुछ इस गंदे पानी से मारी जाएगी। नगर पालिका की कमी से, यू वगैरह की कमी से परेशानी आ रही है और कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। मच्छरों के कहर से परेशान है लोग, कोई दवा का छिड़काव नहीं है। टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारी चल रही है, इसी से बीमार हो जाएंगे। अब वही पानी गंदा पी रहे हैं। ये इससे बीमारी बढ़ेगी घटेगी? इससे तो बढ़ेगी, बहुत दिक्कत से सामने आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मासूम बहुत बीमार हो जाएंगे। तो ये चेयरमैन साहब के लिए आपने कुछ शिकायत करी थी? चेयरमैन साहब को सभासद जिन लोगों ने किए साहब, हमें तो सूचना देखी हमने, आज पानी बहुत गंदा था। आप इस संबंध में क्या करेंगे? मैं इस संबंध में ये कह रहा हूँ साहब, इसको जल्द से जल्द सफाई कराई जाए और तुरंत पानी किया जाए। लगभग कब से सफाई नहीं होगी टैंक की? सफाई टैंक की नहीं होगी साहब 1.5-2 साल। बताइए। उससे समस्या ही खड़ी हो रही है, गंदा पानी है, समस्याएं हैं, लोग अति परेशान हैं। एक धार्मिक मिलन समारोह महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आज सेमरी हरचंद के पास स्थित सिद्ध बाबा दरबार में धार्मिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अखंड रामायण का पाठ किया गया और महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कांग्रेस के सुहागपुर विधानसभा प्रत्याशी सतपाल पलिया मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। कार्य समिति विभाग बनाने के लिए पार्षदगण कार्यकारिणी सदस्य 2 दिन से घर पर धरने पर बैठे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर उनकी मांग है कि जब तक कार्य समिति का गठन नहीं होगा तब तक उनका धरना यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। इस धरने में उप सभापति समेत अनेकों पार्षदगण मौजूद रहे। धरने बैठे हैं, क्या समस्या है, किस कारणों से बैठे? देखिए, अभी मुनेंद्र यादव ने बता दिया कार्य समितियां बनाने के लिए, लेकिन इसमें सबसे अहम मुद्दे और भी हैं जो भेदभाव को लेकर के सिलसिला चलता रहा, तो सब एक तरफा काम कराए गए, तो वो हिंदू मुस्लिम वाली भी मामला हैं। कहने का मकसद है जो डिवाइडेशन रूल किया हुआ है, यानी सारी चीज़ें मनमानी के तरीके से चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने जब ये एहसास हुआ तो ये आवाज़ उठाई है, जेन्युइन आवाज़ है कि जो काम अधूरे रह गए, जिन लोगों के काम अधूरे रह गए, पहले उनके काम कराए जाएँ। कार्य समितियाँ नहीं बनाई है, जो निगरानी समितियाँ कहलाई जाती हैं, किसी चीज़ को आप होल्ड करें, निगरानियाँ करें, वो निगरानी नहीं होती हैं। अभी राज्य वित्त से काम होते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन किसके काम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, बस फाइलें यूँ झूठी बनाई जा रही हैं। कुछ कोटेशंस पे काम होते हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। तो लिहाजा इसलिए इनको ऐसा लगा ये बंदरबाट चल रहा है, तो ये जेन्युइन तरीके से काम हो, फिरोजाबाद का सचमुच विकास हो। अब जैसे अभी आप देखते हैं कि फिरोजाबाद को इतने मार्क्स मिले हैं कि 56 नंबर पर आए हैं। अभी जब काम
19 हुए तो आप हालात देख रहे हैं कि फिरोजाबाद खुशी मनाने के लायक भी नहीं रह गया कि हम कितने पायदान नीचे आ गए। अभी आपने देखा सफाई व्यवस्था को लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण का जो सर्वे होता है वो भी हम उसके कई पायदान नीचे आ गए। वजह यही है, तो हम लोग सब ये चाहते हैं कि कम से कम पार्षद लोग भी इसकी निगरानी करें। तो हमारा पायदान तो ऊपर और अच्छी तरह से जाना चाहिए था, हम नीचे आ गए, सफाई व्यवस्था हमारी नहीं रह पा रही है। तो ये इस मुद्दों पर बैठे हुए हैं, इसको सुन लिया जाएगा तो इंशाल्लाह इसमें शहर फिरोजाबाद का विकास होगा। हम अपने विकास के लिए थोड़ी बैठे हैं। ये धरने बैठे हैं, क्या कारण है, किस समस्याओं को लेकर बैठे? कारण ये है जो नगर निगम में हर विभाग में भ्रष्टाचार कमी थोड़ी व्याप्त है, वो खत्म होनी चाहिए। वो खत्म इस तरह से होगी जो हमारे एक्ट में नियम है विकास समिति का गठन करके, वही हमने मांग की है। हमारे ये बैनर में लिखा हुआ है कार्य समिति विभाग बनाओ नगर निगम बचाओ। तो कार्य समिति का 3 सालों में अब तक गठन नहीं किया गया है। बार बार हमारे लोगों द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन उच्च अधिकारी लोग इसमें संलिप्त हैं, लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। इस वजह से ये कार्य समिति का गठन नहीं कर रहे हैं। कब से धरना चल रहा है? ये धरना हमारा कल 2 बजे से चल रहा है और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। अभी तक कोई अधिकारी वगैरह नहीं है? नगरायुक्त महोदय आई थी, हालांकि जो समिति बनानी चाहिए उस पर तो बात कम की जा रही है। पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया जाएगा, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन हम बता दें कि हम जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं किसी की धमकियों से। उन्हें जो जेल फांसी करानी वो करा दें, वो सब झेलने तैयार हैं। लेकिन अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे और जब तक ये कार्य समिति नहीं बन जाएगी हम डटे रहेंगे। लूट के दौरान युवक को गोली मारकर हत्या करने से इलाके में दहशत का माहौल है। लूट के दौरान एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर एसएसपी समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। निकले थे कितने बजे? सुबह 8-9 बजे लगे। मतलब क्या लग रहा है आपको इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी से प्रॉपर भोपाल में रहता था, काम कर रहा था वहाँ से आया था 2-3 महीना पहले। यहाँ काम कर रहा था, रोज जाता था, स्टाफ को भी लेकर साथ में जाता था, कभी अकेले चला जाता था। कल चचा का दवा लाने गया था। आज मतलब कहाँ निकले थे, क्या आज भी गए थे भागलपुर कुछ सामान और दवा लाने के लिए। आप उनके चाचा हुए? नहीं, उनके भाई हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबूतला है। अच्छा, ये टूटा पुल के पास जो देखिए ना फोन, हाँ बात करते हैं। टूटा पुल के पास जो हत्या हुई, आप इसमें किसका दोष मानते हैं, कौन किया? हमने किसी को देखा नहीं, किसका दोष बता दो। अज्ञात लोग? अज्ञात है। बाइक उनकी? बाइक अपनी है। कहाँ है बाइक? बाइक लेकर के फरार हो गए। बाइक लेकर भाग गए। नई बाइक थी, नहीं पुरानी थी, पैशन प्रो एमपी से लाया था सर। उनकी बहुत पहले लाया हुआ था, यहाँ रखा गया था। कितने बजे निकले थे घर? शादीशुदा थे? नहीं, शादी नहीं थी। शादी होने वाली? शादी अभी होने वाली। उम्र इनका 19-18 ऐसी ही है लगभग, छोटा लगा था। इनके पिताजी का नाम? मोहम्मद निशार अली है। ये अपना मतलब विजिट करके ये काम करते थे फ्रिज का? फ्रिज और एसी, जहाँ भी ठीक करना वहाँ भी जाते थे। मतलब जहाँ सूचना मिलता था वहाँ चल जाते थे ठीक करने, कंपनी से कांटेक्ट होकर। आप भाई हुए अपने? चचेरे भाई। क्या नाम बताएं? मेरा नाम मोहम्मद अबूतला है और राजू के नाम से। अभी लौट रहे थे घर? जी, अभी भागलपुर से लोग घर पे ही थे, पता चला। हाँ ठीक है। और घर में इनके अम्मी है घर में? और भाई बहन? भाई है, 2 भाई भोपाल में, एक भाई घर पे है, सबसे छोटे वाले भाई। टोटल 3 भाई थे? 4 भाई। कभी किसी से कोई हाल फिलहाल कोई बात? एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है सर, आप जांच में आए, बताएं सर क्या जानकारी मिली? ये मसूलपुर ओपी का एक टूटा पुल स्थल है। ये इस रोड पे से मृतक जो है वो जा रहे थे और इसमें मोटरसाइकिल जो अभी तक जांच में सामने आया है कि मोटरसाइकिल छीनने के क्रम में इसमें विवाद हुआ है, इसमें गोली मार दी गई। और अभी से जो लग रहा है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृत्यु हुई है नहीं हुई है, इसमें हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। तो ये लूट के दौरान हत्या मानी जा सकती है? मोटरसाइकिल का नंबर प्रथम दृष्टिकोण से लग रहा है कि लूट का संभावना हो सकती है। तो अभी कार्रवाई में क्या सबको भेजा गया है? कार्रवाई के हम जांच करेंगे, कई एंगल पे जांच की जाएगी, टेक्निकली भी हम जांच करेंगे इसमें। और भी अगर कोई बिंदु जो आता है सामने इसमें हो सकता है कि घटना किसी और प्रकार की भी हो सकती है, तो उस पर भी हम जाँच करेंगे।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।